स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आप सबका हमारे चैनल एक्सेलर पे और मैं हूं एसएमीर। आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम हाइपोफाइसिस या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन अवर बॉडी। जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर है वो सारे के सारे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर काम करते हैं। यानी हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो वर्किंग होती है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले हैं और कौन सा हार्मोन इनहिबिट करने वाले हैं, तो उसके पीछे भी पिट्यूटरी हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन, स्ट्रक्चर, पिट्यूटरी हार्मोन्स और उसके साथ उनकी फंक्शंस और एबनॉर्मल सेक्रीशन ऑफ दीज हार्मोन्स और उनसे पैदा होने वाली डिजीजेस को जो है पढ़ने वाले हैं। हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहे। मैं हूं एसएमीर और आप देख रहे हो एक्सेलर। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के नीचे आता है, जिसकी वजह से इसको हाइपोफाइसिस कहा जाता है। इसके अलावा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे मैंने पहले कहा कि ये अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो वर्किंग है, उनकी जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है बाय सेक्रेटिंग सर्टेन हार्मोन्स, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्योंकि ये बाकी ग्लैंड्स की जो वर्किंग होती है, उनकी जो फंक्शन होती है उसको कंट्रोल करता है। लेकिन हाइपोथैलेमस जो है वो एक ऐसा पार्ट है हमारे ब्रेन का जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। यानी हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अंडर द गाइडेंस ऑफ द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस वर्क करता है। इसलिए हम हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। यानी हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड भी हाइपोथैलेमस के अंडर काम करता है। नाउ हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जैसे मैंने पहले ही कहा, इसका जो लोकेशन होता है इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ आवर ब्रेन। ये हमारे ब्रेन के बेस पे लोकेट रहता है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द पॉन्स। यहां पे हाइपोथैलेमस का जो नीचे वाला जो फ्लोर होता है उस फ्लोर के साथ हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच रहता है बाय अ स्टॉक कॉल्ड द इनफंडिबुलम। इस इनफंडिबुलम के जरिए से ये इसके साथ अटैच रहता है। नाउ जो स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। ये 3 लोब्स में डिवाइडेड रहता है। सबसे पहला आगे वाला जो लोब होता है उसको हम कहते हैं एंटीरियर और पारस एंटीरियर, और दूसरा फिर इसके बाद आता है जो मिडल में आता है, विच सेपरेट्स द एंटीरियर लोब फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब, कॉल्ड द इंटरमीडिएट लोब, और जिसको हम पारस इंटरमीडिया कहते हैं। उसके बाद जो तीसरा लोब आता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का, दैट इज द पोस्टीरियर लोब और द पारस नर्वोसा। अब ये जो 3 हमारे जो लोब्स है पिट्यूटरी ग्लैंड के, तो ये डिफरेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा हमारा जो एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होता है दैट रिमेन्स अटैच्ड विद द हाइपोथैलेमस बाय द हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम एंड द एक्सॉन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। यानी हमारा जो एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो कनेक्टेड रहता है विद द हाइपोथैलेमस बाय द हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम, जिसमें हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल पोर्टल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। और जो पोस्टीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, दैट रिमेन्स कनेक्टेड विथ द हाइपोथैलेमस बाय द एक्सॉन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। अब ये जो एक्सॉन्स होते हैं उनकी जो सेल बॉडी होती है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द हाइपोथैलेमस, और उनके जो एक्सॉन्स होते हैं दैट एक्सटेंड इनटू द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं दे आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सॉन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ जो हार्मोन्स है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, उनमें हम अलग अलग लोब्स के अलग अलग हार्मोन्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर लोब। हमारा जो एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इट प्रोड्यूसेस 6 टाइप्स ऑफ हार्मोन, जिनमें सबसे पहला हार्मोन जो आता है दैट्स द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इट टारगेट्स द टेस्टिस इन मेल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, यानी ये मेल्स के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन काज करता है, while as in females it cause the growth of ovarian follicles।
इसके बाद सेकंड हार्मोन आता है, दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दिस हार्मोन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो हार्मोन है ये टारगेट करता है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस इन मेल्स टू प्रोड्यूस द मेल हार्मोन। एक मेल हार्मोन प्रोड्यूस कराता है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, विच कॉज द सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ इन द बॉयज। और इन फीमेल्स ये जो है काज कराता है द प्रोडक्शन ऑफ द फीमेल हार्मोन, दैट्स द एस्ट्रोजन्स, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है काज करता है इन गर्ल्स। और उसके साथ इट काज द ओव्यूलेशन साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे जो ओव्यूलेशन होता है, दैट्स द प्रोडक्शन ऑफ द एग, वो इसी हार्मोन की वजह से होता है। उसके अलावा एक अनदर हार्मोन प्रोड्यूस होता है फीमेल्स के अंदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और इन द लेट पीरियड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज द प्रोजेस्टेरोन। वो प्रोजेस्टेरोन भी कार्पस ल्यूटियम से, जो कि एक एम्प्टी फॉलिकल के अंदर प्रोड्यूस होता है, उससे प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है। तो फीमेल्स के अंदर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक एस्ट्रोजन एंड अनदर इज प्रोजेस्टेरोन। और हमें याद रखना है दैट द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आर टुगेदर कॉल्ड एज द गोनेडोट्रोफिन्स। इनको हम गोनेडोट्रोफिन्स कहते हैं। तीसरा हार्मोन जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी जो है लो प्रोड्यूस करता है, दैट इज द ACTH, दैट इज द एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये हार्मोन हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स को टारगेट करता है एंड काज द प्रोडक्शन ऑफ द मिनरलोकॉर्टिकाइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स। नेक्स्ट हार्मोन जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है प्रोड्यूस करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो प्रोड्यूस करता है, दैट इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हमने ऑलरेडी थायराइड ग्लैंड के अंदर थोड़ा सा स्टडी किया था, ये थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द थायरोक्सिन T3 एंड द calcitonin। तो इस तरीके से दिस हार्मोन एक्ट्स ऑन द थायराइड एंड एक्टिवेट्स इट आल्सो काज द ग्रोथ ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड में ग्रोथ भी काज करता है। अनदर हार्मोन दैट द फिफ्थ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय our anterior lobe of the pituitary gland is the prolactin। it causes the growth of the mammalian glands जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं inside the breasts, और उसके साथ साथ it causes the production of milk। ये मिल्क प्रोडक्शन भी काज करता है। तो इस तरीके से ये नर्सिंग जो फीमेल्स होती है उनके अंदर प्रोड्यूस होता है। Now the last hormone produced by our anterior lobe of the pituitary gland is the growth hormone, या जिसको हम सोमैटोट्रोफिक हार्मोन कहते हैं या सोमैटोट्रोफिन कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन हमारे सेल्स के अंदर ग्रोथ कॉज करता है बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन, यानी ये सेल डिवीजन कराता है सेल्स के अंदर और उसके साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है। ग्रोथ हार्मोन इसके साथ साथ जो सभी तरह के टिश्यूज एंड सेल्स है उनमें ग्रोथ काज करता है। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये सेल्स में मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, उनका जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है अमीनो एसिड्स का उसको बढ़ा देता है, और उसके साथ जो ट्रांसफर ऑफ द फैट्स है या उनकी जो डीलोकलाइजेशन होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको बढ़ा देता है। एंड उसके साथ साथ ग्रोथ हार्मोन जो है इट आल्सो इंक्रीजेस द amino acid absorption of the cells so that they can divide fast, ताकि वो जल्दी से डिवाइड होके ग्रोथ काज कर सके बॉडी में। अब ग्रोथ हार्मोन की वजह से क्या होता है कि जो एक ग्रोइंग जो है बच्चे होते हैं पर्टिकुलरली इन द एडोलसेंस पीरियड, उसके अंदर ये ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। जब ये ज्यादा प्रोड्यूस होता है इट काज द ग्रोथ इन द लॉन्ग बोन्स एंड डिवीजन ऑफ द सेल, जिसकी वजह से बॉडी में ग्रोथ होती है, हाइट में इजाफा होता है। लेकिन इस ग्रोथ हार्मोन में अगर एबनॉर्मल सेक्रीशन स्टार्ट हो जाती है, यानी ये कम प्रोड्यूस होता है या ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उससे कई तरह की डिजीज पैदा हो सकती है। उनमें सबसे पहली डिजीज जो हम स्टडी करने वाले हैं आज, दैट विल बी द ड्वार्फिज्म। अब ड्वार्फिज्म जो है इट इज काज्ड बाय द हाइपोसेक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, यानी अगर बॉडी के अंदर एक बच्चे के अंदर फ्रॉम द ऑफ अर्ली एज, यानी जब एक बच्चा काफी छोटा होता है तो वहीं से अगर उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है, ग्रोथ हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है, तो उसके अंदर जो है स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। क्योंकि अगर ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो सेल डिवीजन कम होगा, जो लॉन्ग बोन्स है उनकी ग्रोथ कम होगी, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो स्टंटेड रह जाता है, वो ड्वार्फ रह जाता है। तो इस डिजीज को हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। सेकंड जो डिजीज होती है
दैट इज द जाइगेंटिज्म। अब जाइगेंटिज्म जो है इट इज कॉज्ड बाय द हाइपर प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। अगर एक बच्चे की बॉडी के अंदर अर्ली एज से बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है तो इससे लॉन्ग बोन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा सेल डिवीजन बढ़ने की वजह से उसकी जो बॉडी है दैट अटेन्स ए जाइंट स्टैचर, वो बड़ा साइज इख्तियार कर जाती है और जिसकी वजह से वो बच्चा जाइंट जैसे दिखता है एंड दिस इज कॉल्ड द जाइगेंटिज्म। तीसरी डिजीज जो एक पर्सन के अंदर हो सकती है दैट्स द एक्रोमेगली। अब एक्रोमेगली जो है इट इज आल्सो कॉज्ड बाय द हाइपर सेक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, यानी अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से जो है एक्रोमेगली हो सकती है। लेकिन एक्रोमेगली होती है जब हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होती है आफ्टर द एडोलसेंस पीरियड, यानी जब एक बच्चा एडोलसेंस पीरियड को पार कर जाता है और उसके बाद ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो उससे एक्रोमेगली हो जाती है। इसमें जो पेशेंट है उसके जो लोअर जाज होते हैं ये ज्यादा एक्सटेंड हो जाते हैं, उसके साथ जो लिम्ब्स है जैसे लेग्स है, आर्म्स है, हैंड्स है, इनमें जो बोन्स है वो काफी लंबी हो जाती है, लेकिन जो बॉडी है दैट डजंट अटेन द जाइंट स्टैचर, तो इस डिजीज को हम एक्रोमेगली कहते हैं। सो दीज वर द हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और उसके साथ साथ इन हार्मोन्स की जो फंक्शंस थी और इन हार्मोन्स की वजह से जो एबनॉर्मल फंक्शंस इनमें होती है, जो एबनॉर्मल सेक्रीशन इनमें होती है और उनसे पैदा होने वाली डिजीज वो हमने यहाँ पे स्टडी किया। अब चलते हैं टुवर्ड्स द इंटरमीडिएट लोब। Intermediate lobe of the pituitary gland produces just one hormone, that is the melanin stimulating hormone, MSH। ये जो मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है इट इंक्रीजेस द मेलानिन प्रोडक्शन इन द सेल, जिससे स्किन कलर जो है डार्क हो जाता है। अब चलते हैं तीसरे लोब की तरफ, दैट इज द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसको हम कह सकते हैं कि ये नर्वस जो है इसका ओरिजिन होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो नर्व सेल्स होती है विच आर अराइजिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस से जो नर्व सेल्स अराइज होती है और एक्सटेंड होती है इनटू द पोस्टीरियर लोब। और यहाँ पे जो सेल्स, जो नर्व सेल्स इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है उनको हम कहते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज आर नर्व सेल्स और ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूरॉन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस, और फिर उन न्यूरॉन्स को जो है स्टोर किया जाता है इन द टर्मिनल एंड्स ऑफ द एक्सॉन्स। जो एक्सॉन्स होते हैं उनके टर्मिनल्स में जो है स्टोर किया जाता है एंड दीज टर्मिनल्स लाई इनसाइड द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जब इन हार्मोन्स की जरूरत होती है तो यहीं से उनको पोस्टीरियर लोब के अंदर सेक्रीट किया जाता है, देन पोस्टीरियर लोब सेक्रीट्स दीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, फिर ब्लड इन्हें टारगेट ऑर्गन तक कैरी करता है। अब जो हार्मोन्स हमारा पोस्टीरियर लोब प्रोड्यूस करता है उनमें दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आते हैं, वन इज द ऑक्सीटोसिन एंड अनदर इज द वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है इट इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होता है, यानी जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके यूट्रस में जब एक्सटेंशन आ जाता है, यानी जब यूट्रस एक्सटेंड हो जाता है, नर्व इंपल्स पास होता है टू द हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस जो है ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस करता है और फिर उसको पोस्टीरियर लोब के अंदर जो है स्टोर करके फिर उसे रिलीज करता है। और जो ही ये हार्मोन रिलीज होता है इट काजेज द कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द यूटरस, यानी यूटरस के स्मूथ मसल्स में कंट्रैक्शंस पैदा करता है, जिसकी वजह से नॉर्मल बर्थ या इजी बर्थ में ये अपना रोल प्ले करता है। तो ये रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ द बर्थ एंड काजेज द इजी बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। उसके अलावा ऑक्सीटोसिन जो है इट आल्सो काजेज द मिल्क इजेक्शन, जिसकी वजह से इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहा जाता है। तो 10 ऑक्सीटोसिन को हम जो है बर्थ हार्मोन एंड द मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पोस्टीरियर ग्लैंड इज द वैसोप्रेसिन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन जो है इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंक्रीज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी। जब हमारी बॉडी से जो है वाटर लॉस हो जाता है और उसकी वजह से जो है ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी बॉडी का बढ़ जाता है, तो जो ऑस्मो रिसेप्टर्स
हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दे काज द सेक्रीशन ऑफ द वैसोप्रेसिन। जब वैसोप्रेसिन रिलीज होता है तो इट काजेज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द यूरिन प्रेजेंट इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। इस तरीके से ये जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है। उसके अलावा जो वासोप्रेसिन है ये स्मूथ मसल्स ऑफ आर्टरियल्स को कंट्रैक्ट करता है और आर्टरियल प्रेशर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इसका नाम वासोप्रेसिन रखा गया है। सो दीज वर द हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड और उन हार्मोन्स की फंक्शंस जो हमारी बॉडी में वो कैरी करता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये दूसरों तक भी पहुंचे, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।